भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 2 अक्टूबर से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में होने जा रहा है और इस सीरीज को लेकर क्रिकेट प्रेमियों को जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि पहली बार युवा बल्लेबाज शुभमन गिल भारतीय टीम की कमान संभालते हुए मैदान पर उतरेंगे। गिल के लिए यह मौका बेहद अहम है क्योंकि एशिया कप 2025 में शानदार जीत हासिल करने के बाद अब उनसे उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं, खासकर इसलिए भी क्योंकि इंग्लैंड के दौरे पर उन्होंने अंतरिम कप्तान के तौर पर टीम को यादगार जीत दिलाई थी और अब इस जिम्मेदारी को स्थायी रूप से निभाने का मौका उन्हें मिल रहा है। ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर होंगी कि वह कप्तान के रूप में अपने फैसलों और रणनीतियों से टीम इंडिया को कितनी मजबूती दे पाते हैं। दूसरी ओर वेस्टइंडीज की टीम भले ही टेस्ट क्रिकेट में पिछले कुछ वर्षों से संघर्ष करती दिखी हो, लेकिन उनके पास अब भी कुछ ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि भारतीय टीम इस सीरीज को हल्के में नहीं ले रही है। खासकर अहमदाबाद की पिच और मौसम को देखते हुए कप्तान और मैनेजमेंट ने संतुलित आयोजन तैयार किया है। बल्लेबाजी की बात करें तो ओपनिंग का जिम्मा केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल संभालेंगे। राहुल हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ खेले गए मुकाबले में शतक ठोकर फॉर्म में लौट चुके हैं और यशस्वी जायसवाल पिछले कुछ महीनों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं। बाएं और दाएं हाथ की यह जोड़ी भारतीय टीम को मजबूती शुरुआत देने में सक्षम है और चयनकर्ताओं को भी उन पर पूरा भरोसा है। वहीं नंबर 3 पर युवा साई सुदर्शन उतर सकते हैं, जिन्होंने घरेलू और ए लिस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करके अपना नाम बनाया है। इसके बाद चौथे नंबर पर कप्तान शुभमन गिल खुद बल्लेबाजी करेंगे और उनकी कोशिश होगी कि वह कप्तान और बल्लेबाज दोनों भूमिकाओं को बखूबी निभाएं। वहीं 5वें नंबर पर देवदत्त पडिक्कल को मौका मिलने की पूरी संभावना है और वह भी लंबे शॉट खेलने के साथ साथ धैर्यपूर्ण पारी खेलने की कला रखते हैं और जो टेस्ट मैचों का लिहाज से बेहद जरूरी है। विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में ध्रुव जुरैल की सौंपी गई है। ध्रुव जुरैल ने घरेलू क्रिकेट अपनी फिटनेस और विकेट कीपिंग कौशल से चयनकर्ताओं को प्रभावित किया है और अब यह सीरीज उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है क्योंकि यहाँ किया गया प्रदर्शन उन्हें लंबे समय तक भारतीय टीम में जगह दिला सकता है। ऑलराउंडर के तौर पर उप कप्तान रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर की जोड़ी मैदान पर दिख सकती है। जडेजा न केवल गेंद से बल्कि बल्ले से भी भारत के लिए संतुलन का काम करते हैं और अब उप कप्तान की जिम्मेदारी के साथ उनका रोल और भी बड़ा हो जाएगा। वहीं वाशिंगटन सुंदर को भी लंबे फॉर्मेट में खुद को साबित करने का सुनहरा मौका मिलेगा क्योंकि उनकी ऑफ स्पिन अहमदाबाद की पिच पर असरदार साबित हो सकते हैं और साथ ही निचले क्रम की उनकी बल्लेबाजी भी टीम को गहराई देती है। गेंदबाजी की बात करें तो भारत के पास जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज जैसे 2 घातक तेज गेंदबाज बुमराह और नई और पुरानी गेंद दोनों से घातक साबित हो सकते हैं और उनकी आकर किसी भी बल्लेबाज की कमर तोड़ सकती है। वहीं सिराज ने इंग्लैंड में बेहतरीन लय में गेंदबाजी की थी और अब ब्रेक के बाद लौटकर वह और भी खतरनाक नजर आ सकते हैं। इन दोनों की जोड़ी किसी भी टीम को शुरुआती झटके देने में सक्षम है। स्पिन विभाग कुलदीप यादव के इर्द गिर्द घूमेगी, जिन्होंने एशिया कप 2025 में शानदार प्रदर्शन किया था और उनकी कलाई की जादुई गेंदें वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के लिए सरदर्द साबित हो सकती हैं, खासकर तब जब पिच धीमी होकर टर्न देने लगेगी। अगर हम वेस्टइंडीज टीम की बात करें तो उनके कप्तान क्रेग ब्रैथवेट का अनुभव उनकी बल्लेबाजी की रीढ़ है। इसके अलावा अल्जारी जोसेफ और केमार रोच के जैसे गेंदबाज भारतीय के लिए चुनौती पेश कर सकते हैं, लेकिन उनके सबसे बड़ी कमजोरी निरंतरता और अनुभव की कमी है। यही कारण है कि विशेषज्ञ भारत को इस सीरीज का प्रबल दावेदार मान रहे हैं। अहमदाबाद की पिच के लिहाज से पहले दिन बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान रहेगा, लेकिन तीसरे और चौथे दिन स्पिनरों को भरपूर मदद मिलेगी। वहीं मौसम भी अक्टूबर की शुरुआत में गर्म रहेगा, जो खिलाड़ियों को फिटनेस और धैर्य की परीक्षा लेगा। कुल मिलाकर यह सीरीज भारत के लिए अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाने और युवा खिलाड़ियों को मौका देने का शानदार अवसर है। शुभमन गिल की कप्तानी में ध्रुव जुरैल का डेब्यू और मोहम्मद सिराज की वापसी जैसी कहानियां इस सीरीज को खास बना रही हैं। भारतीय टीम चाहेगी कि वह एशिया कप
की जीत के लय को बरकरार रखते हुए टेस्ट क्रिकेट में इस शानदार आगाज करे, जबकि वेस्टइंडीज की कोशिश होगी कि वह अपने प्रदर्शन को सबको चौंकाए और लंबे फॉर्मेट में वापसी का ऐलान करे। ऐसे में दुनिया के सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला यह मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों को रोमांच से भरने वाला होगा।